नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। उनमें से एक सीट है कटहरी, जो अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहां से विधायक थे समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा, लोकसभा के सांसद चुने गए, सीट खाली हो गई। अब वहां का मामला क्या है, खबर क्या है, उस खबर को मैं आपको विस्तार से बताता हूं। आपकी जो भी राय हो, नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिनको मौर्य समाज ने 2017 में सोचा था, बैकवर्ड ने सोचा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बैकवर्ड समाज का वोट लेकर के बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और एक समय ऐसा भी रहा कि इनको लोग स्टूल मंत्री के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं, कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ की बड़े बड़े नेता, इनके साथी नेता ओम प्रकाश राजभर तो खुले ऐलान कर चुके हैं कि केशव प्रसाद मौर्य स्टूल मंत्री हैं। यानी कि अब जब से बीजेपी में चले गए हैं तब से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बाकी बोल रहे थे। मामला ये दोस्तों, कटहरी की जो विधानसभा है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, सत्यता यही है। अगर आप पुराना इतिहास खंगालेंगे, सपा बसपा बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। वहां पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं अभी उपचुनाव के लिए, सम्मेलन को लेकर के, जिसकी मैं फोटो दिखा रहा हूं, जिसकी पूरी तस्वीर दिखा रहा हूं, ताकि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक हमारे ऊपर टिप्पणी ना कर सके, या करेंगे भी तो जो होगा देखा जाएगा। यहां पर मैं पूरी खबर दिखाता हूं। दिनेश पटेल जी हैं, जो सोशल मीडिया यूजर हैं, समाजवादी पार्टी की खबरों को लगातार प्रचारित करते हैं। लेकिन इस खबर में सत्यता और मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि मीडिया का चैनल क्या बोल रहा है उसको भी मैं दिखा रहा हूं। योगी जी सुन लो, कटहरी अखिलेश जी के परम मित्र लालजी वर्मा जी की है और रहेगी। आदरणीय योगी जी, आपने अपना दिमाग लगाकर आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को कटहरी में भेजने के लिए सोच रहे थे, फिर उनकी रैली रद्द हो जाती है। आप समझ गए कि कटहरी की जनता क्या चाहती है। कुर्सी खाली है, खाली इसी कुर्सी, इसी डर से रैली रद्द हुई। योगी जी फिर सुन लो, कटहरी अखिलेश जी के परम मित्र लालजी वर्मा की है। वर्मा का मामला यहां पर नहीं है, यहां पर मामला है वास्तव में कुर्सियां खाली हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर युवा मोर्चा का सम्मेलन जो बीजेपी लगातार करती रहती है, और जब कुर्सियां खाली हैं तो इन कुर्सियों को जहां तक आप देखेंगे खाली को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। मिल्कीपुर से भी घटना आई, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं, वहां पर जो भीड़ होनी चाहिए, जो एक नेता की, एक डिप्टी सीएम के लिए, वो भीड़ कहीं नजर नहीं आई। तमाम कुर्सियां खाली नजर आईं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उदास हो गए। अब मामला दोस्तों आपको मैं समझाता हूं, आपको मैं बताता हूं। जो कटहरी की विधानसभा सीट है, वास्तव में अगर आप पुराने हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे, सत्यता के आधार पर, अंधभक्ति के आलम में, नशे में डूबे हुए अगर आप देखें तो बात अलग है। किसी भी पार्टी के लिए अंधभक्ति बेकार चीज होती है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है यहां पर। 2017 में बसपा ने चुनाव जीता है, बसपा से लालजी वर्मा 2017 जीते, 2022 जीते, 2 बार लालजी वर्मा यहां से चुनाव जीते हैं। 2012 में जीते धर्मराज निषाद बहुजन समाज पार्टी से, 2002 में धर्मराज निषाद चुनाव जीते, 1996 में धर्मराज निषाद चुनाव जीते। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की यहां टक्कर रही है। अगर मैं पुराने इतिहास को भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने लगता है सपा एक बार और जीती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आप जातिगत समीकरण जान लीजिए, पहले आप सपा की जीत की स्थिति यहां पर जान लीजिए, बसपा की जीत की स्थिति यहां जान लीजिए। देख सकते हैं, आपके सामने पहले दिखा देता हूं। लालजी वर्मा जीते 7,696 वोटों से। वहीं पर दोस्तों 29% सपा जीती है, 71% बसपा जीती है, 22 में सपा जीती, 17 में बसपा जीती, 12 में शंखलाल माझी जीते थे, जो मैंने धर्मराज निषाद को बता दिया था। 7 में धर्मराज निषाद जीते, 2002 में धर्मराज निषाद जीते, 1996 में धर्मराज निषाद जीते बसपा से, रामदेव वर्मा बसपा से जीते, अनिल कुमार तिवारी बसपा से जीते,
बीजेपी से जीते, यानी कि 1991 के पहले बहुजन समाज के बाद बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है। अब आप सोचिए 1991 के बाद बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है। और इस चुनाव को जीतने के लिए जब केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं तो यहां भीड़ खाली हो जाती है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा थोड़ा से, तो देखिए यहाँ पर पूरी लोकसभा का है अंबेडकर नगर जिले की। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा की बेटी का नाम आ रहा है, उनकी पत्नी का नाम आ रहा है, और वहाँ पर भीम निषाद का नाम आ रहा है, शंखलाल माझी का नाम आ रहा है। टिकट चाहे जिसको मिले वो बात अलग है, लेकिन सपा का यहाँ पर बहुत बड़ा जनाधार है। दलित समाज का वोट दोस्तों कटहरी में 85,000 है। बसपा को आप कमजोर मत आंकिएगा, इस वोट पर बीजेपी की नज़र है। इसी 85,000 में पासी भी हैं जो समाजवादी पार्टी को अब की बार वोट दे रहे हैं। और पासी अलग हैं, पासी यहाँ पर 10,000 हैं और दलित यहाँ पर 85,000 हैं, ब्राह्मण यहाँ 50,000 हैं, क्षत्रिय यहाँ पर 30,000 हैं, कुर्मी यहाँ पर 45,000 हैं। आप समझिएगा, कुर्मी और निषाद यहाँ पर, माझी निषाद यहाँ पर विधायक बनते रहे। मुस्लिम यहाँ 40,000 हैं, यादव यहाँ 22,000 हैं, कोरी कुछ नहीं है, निषाद भी 30,000 हैं। सोचिएगा, इसीलिए यहाँ पर भीम निषाद टिकट मांग रहे हैं। एकदम साफ साफ बात बता दूं, मौर्य यहाँ पर 10,000 हैं, राजभर यहाँ पर 20,000 हैं, पाल यहाँ पर 7,000 हैं, बनिया यहाँ पर 15,000 हैं, कुम्हार और कहार 6,000 हैं, नाई 8,000 हैं, चौहान 5,000 हैं, विश्वकर्मा 4,000 हैं, अन्य 10,285, 3,97,285 के करीब यहाँ पर वोटर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे मिल्कीपुर की सीट हो, जहां बीजेपी को घाटा लगता हुआ दिख रहा है, जब से मोईद खान का जो मामला है थोड़ा डाउन हुआ है, हमें नहीं कहेंगे कि एकदम से निर्दोष साबित हो गए हैं, अन्य मामले भी हैं उन पर। हालांकि पुलिस किस पर क्या करती है इस पर कहना कुछ ठीक नहीं है, और मामला थोड़ा उठ गया है समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर में। और जहां का प्रभार केशव प्रसाद मौर्य जी को मिला हुआ है फूलपुर में, मैं आपको बता दूं वहां पर समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। बाबू सिंह, अभी चुनाव तो शुरू नहीं हुआ, चुनाव होने दीजिए। देखिए अमरनाथ मौर्य मैदान में उतरे हैं, जो लोकसभा का चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी 4300 वोटों से चुनाव वहां हार गई, लेकिन अमरनाथ मौर्य वहां पर एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। जीत जाते तो नेता ही बन जाते, जीत जाते तो नेता ही बन जाते। हालांकि अभी भी नेता हैं उस इलाके के। तो समाजवादी पार्टी जो है लगातार केशव मौर्य जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, पिछड़ों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलते हैं, खासकर मौर्य समाज के नेता हो, मौर्य समाज पर ही कम से कम लोगों को कुछ आर्थिक मदद दिलवा दीजिए जहां पर केस हो रहा है, लोगों को कुछ सरकारी लाभ दिलवा दीजिए। लेकिन ऐसी चीज़ें केशव प्रसाद मौर्य करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। वहीं पर योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अपने स्वजातीय लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए लोग भीड़ के तौर पर अब नहीं जाते उनके पास, क्योंकि असली जो पिछड़ा है वो समझ चुका है केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति केवल अपने तक ही सीमित है। अब समाज का उनसे कुछ होने वाला नहीं। बड़ी बड़ी बातें भले करें, विधानसभा का चुनाव हारे, सिराथू में, लोकसभा में जहाँ से जिस लोकसभा में सिराथू आती है वहाँ पर भी हारे, फूलपुर में भी स्थिति खराब रही। तो स्थिति कहीं नहीं ठीक दिख रही है, यानी कि वोट दिलवाने में अब बीजेपी के लिए कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। तो इसीलिए इनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, केशव प्रसाद मौर्य के लिए चिंता का विषय है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।